हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है ट्रांसपिरेशन के बारे में। प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके बारे में कि ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, लेकिन क्या और भी दूसरी ओपनिंग जो होती है प्लांट में उससे भी ट्रांसपिरेशन हो सकता है या नहीं। तो आपने ट्रांसपिरेशन के बारे में जो पढ़ा होगा, टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो उसमें ये डिफरेंट पार्ट पढ़े होंगे कि कहाँ कहाँ से ट्रांसपिरेशन हो सकता है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम ट्रांसपिरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसपिरेशन तो ये होता है कि वाटर का वेपर के फॉर्म में प्लांट से बाहर निकलना, इसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। प्लांट जो वाटर रूट के थ्रू लेता है, वो वाटर जो उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करना होता है वो यूज़ कर लेता है। बाकी एक्सेस वाटर जो होता है वो वेपर बन के प्लांट के से बाहर निकल जाता है, और मेनली जो बाहर निकलता है वो स्टोमेटा के थ्रू निकलता है। स्टोमेटा आप जानते हैं कि लीफ में पोर होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग होती है, उसी को स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं। नाइट में क्लोज रहते हैं। नाइट में इसीलिए क्लोज रहते हैं कि ट्रांसपिरेशन ना हो, क्योंकि एक्सेस जब बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा, तो उससे फिर प्लांट के सूख जाने का डर रहता है। तो इसीलिए रात में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। या जब भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, अगर बहुत तेज़ धूप होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो भी स्टोमेटा इसीलिए क्लोज होते हैं कि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो। लेकिन ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के अलावा भी और दूसरे पार्ट से जो होते हैं, आपका क्वेश्चन है, तो मेनली तो ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमेटा ही है। और जो मेन ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। जितना ट्रांसपिरेशन हुआ वो मेन तो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। स्टोमेटा ही ओपनिंग है जो कि ट्रांसपिरेशन के लिए होता है, उसी से ट्रांसपिरेशन होता है। तो मेन ट्रांसपिरेशन तो स्टोमेटा से ही हो गया। अब उसके बाद जो उसमें क्यूटिकल है, जो एपिडर्मिस है, उससे भी थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन होता है। स्टोमेटा के बाद उसी से जो ट्रांसपिरेशन मेन होता है वो होता है। मतलब मेन ट्रांसपिरेशन तो स्टोमेटा से तो होता है, नियर अबाउट 95%। 95% या उससे ज़्यादा कह लें आप, ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से ही होता है। फिर उसके बाद उससे कम जो कुछ परसेंटेज बचा, 2.5-3% स्टोमेट जो ट्रांसपिरेशन आप क्यूटिकल या एपिडर्मिस से होगा। अब उसके बाद जो बार्क होता है, बार्क आप जानते हैं कि वो वैसे ही इरेगुलर होता है, उसमें से ओपनिंग होती है, तो उससे भी थोड़ा बहुत ट्रांसपिरेशन होता है। अब इसके बाद जो लेंटिकल होता है, लेंटिकल से बहुत कम ट्रांसपिरेशन होता है। लेंटिकल से भी ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन बिल्कुल नाम मात्र का ट्रांसपिरेशन होता है, 1% भी नहीं होता है, उसके अंदर होता है। तो मेन जो ट्रांसपिरेशन हुआ वो तो स्टोमेटा के थ्रू हुआ। कुछ और ट्रांसपिरेशन जो हुआ वो क्यूटिकल और एपिडर्मिस के थ्रू हुआ। फिर कुछ और ट्रांसपिरेशन जो बार्क के थ्रू हुआ। फिर कुछ और ट्रांसपिरेशन जो बहुत कम बिल्कुल होता है वो लेंटिकल्स के थ्रू होता है। तो इन सब के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन का जो मेन ऑर्गन है वो स्टोमेटा ही है। तो इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से ही होता है। दूसरे पार्ट से जो होता है बहुत थोड़े अमाउंट में होता है, तो वो इतना ज़्यादा कोई उसके बारे में ये नहीं कहा जाता कि यहाँ से भी ट्रांसपिरेशन, यहाँ से भी ट्रांसपिरेशन। आप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आएगा कि क्यूटिकल और बार्क और लेंटिकल्स, इन सब से भी थोड़ा थोड़ा ट्रांसपिरेशन होता है। लेकिन मेन जो उसका ट्रांसपिरेशन के लिए ऑर्गन है वो तो स्टोमेटा ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।